ओके, ये कहाँ से खुलेगा पर्दा भाई? वहीं से? अल्लाह, एक तो ये सीख कर आना चाहिए मुझे पर्दा खोलने का तरीका। ओके भाई, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है घर के बड़े अरेंज मैरिज के हामी, जबकि नौजवान नस्ल पसंद की शादी के ख्वाहिशमंद। फुल सर्कस करवा शो तो बहुत लंबा चलेगा। ओके जी, लव मैरिज अरेंज मैरिज, लव मैरिज अरेंज मैरिज। बात ये कि पसंद की शादी अगर अरेंज में चली जाए तो कितनी अच्छी बात ये तो वो अल्टीमेट अरेंज। बात यही है ना, खुश नहीं हो पा रहे हैं लेकिन मुझे आपको भी अरेंज करेंगे। मुझे ऐसा लगता है लव मैरिज और अरेंज चलती तो आजकल कोई भी नहीं है। इतना ज्यादा डिवोर्स रेट चल रहा है। बात तो ये चलती तो आजकल कोई भी नहीं है। चलाने वाले, हाँ मैं पेशेंस नहीं है ना। मैं लव मैरिज, हाँ भाई, बच्चों क्या कहते हो तुम लोग? मैं पर्सनली लव मैरिज की फेवर में। मुझे लगता है ऐसा कि अगर अंडरस्टैंडिंग होगी तो जो शादी ज्यादातर धक्के दे दे के चल सकती है अगर, तो वो लव मैरिज ज्यादा सक्सेसफुल रेट मेरे हिसाब से। मैं मैरिज के फेवर में नहीं तो ये मैरिज मेरा अलग बैरियर बनाया जाए। ये नई जनरेशन आ गई। मैं मैरिज के हम हवाई टीम में शुरू करती हूँ। चलिए जी, आप क्या कहते हैं? आजकल की जो लव मैरिज है वो कौन सी सक्सेसफुल है बता दें। वो उसमें भी खामियां है ना। बात ये कि अरेंज जो माँ बाप भी कोई बच्चों के लिए बुरा नहीं सोचते, अच्छा ही सोचते हैं। मैं इस हक में हूँ कि पसंद हो लेकिन उसमें माँ बाप की मर्जी शामिल होनी चाहिए। हाँ। खुशी से देखिए अरे वो वाला लव मैरिज वाला आपकी सेफ्टी है, आपकी सेफ्टी है, आपकी सेफ्टी है। एक खानदान होता है। लव मैरिज ये नहीं है कि दो बंदे उन्हें शादी कर ली और बस ठीक है। अरे उसके साथ पूरा एक खानदान होता है, दो खानदानों का ताल्लुक होता है, आपकी नस्लें आगे चलती हैं। हाँ। आप ये मत सोचें सिर्फ मैंने कहा। इसीलिए होता है कि कल को तलाकें शुरू हो जाती हैं, आपके बच्चे निगलेक्ट हो जाते हैं, आप कुछ कर नहीं पाते। बात ये कि अगर वो पसंद की शादी, आप पसंद करना बुरी बात नहीं है, मोहब्बत करनी चाहिए। कोई भी पसंद आ सकता है, ठीक है। अगर आपको लगता है ये बंदा मेरे लिए बेहतर है, मुझे इससे शादी करने, लेकिन मैं समझती हूँ कि उसमें माँ बाप की रजामंदी लाजमी होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं इसी बात को ओवरलैपिंग हो रही, इसलिए मैं एक-एक करके मेरे पास एक रीजनिंग है इन्हीं की बात को सेकंड करने के लिए कि जब एक्चुअली व्हेन यू आर इन लव, वो जज्बा इतना स्ट्रांग है कि आप अंधे हो जाते हैं। अंधे आंखों पे पट्टी आपको नजर ही नहीं आता, अगले की बुराइयां नजर नहीं आती। तो जो बाहर से बैठे हुए माँ बाप देख रहे होते हैं ना, तो अगर लव भी हो तो उसके अंदर जो ये बात कर रही है कि माँ बाप कम से कम माँ बाप को नजर आ रहा होगा कि यार ये आपस में इनकी हमआहंगी नहीं है, ये आगे जाके लड़ भिड़ के एक दूसरे को कुत्तों की तरह से मार रहे होंगे, तो लिहाजा बेहतर है कि अभी अलग हो जाए। तो जब आप लव में होते हो तो उस वक्त आपको कुछ बुराई नजर नहीं आती। ये आप लोग मुझे क्यों देख रहे हैं? मैं ये बात जानना चाहता हूं। मोस्ट रिबेलियस चाइल्ड हियर। तीन लोग बैठे हैं, बातें तुमने की हैं। अब मैं एक-एक करके सबको मौका दूंगी ताकि बच्चों ओवरलैपिंग से ये कहा जाता है घर का माहौल उन्हें पता है, अपना ख़ानदान मालूम है, अपना बैकग्राउंड पता है। कोई भी आप लड़का लड़की पसंद करें वो आपके सोच के मुताबिक होना चाहिए। बिल्कुल। इतना ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं हो कि अगर मैं एक कार में रहने वाली हूँ या एक घर है मेरे पास तो आप एक अरबपति को पसंद कर लें, नहीं, ऐसा नहीं है। वो कभी भी मैच या वो शादी कामयाब नहीं होगी। ये मुझसे लिख के ले लीजिए, वो हमेशा वो लड़का या लड़की वो अंडर प्रेशर ही रहेंगे। वो खुले जहन से नहीं आगे बढ़ सकते, ना उनकी सोच आगे बढ़ सकती है। आपने उनको एक ताले में बंद कर दिया। तो आप इसीलिए कहते हैं कि अपने जैसे लोग आप पसंद करें, अपनी सोच रखने वाले, एक जैसा माहौल हो, एक जैसी ज़बान हो, आप अपना इज़हार ख्याल तो कर सके। जो आप कहना चाह रहे हैं अगले को समझ में भी तो आए ना वो बात। लेकिन मोहब्बत करते वक्त सब कुछ समझ में नहीं समझ में आता, बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन बर्दाश्त भी बड़ी जरूरी है, पेशेंस चाहिए हर रिश्ते को निभाने अब मैं तुम लोगों को मौका देती हूँ। चलो ईमान, कमल एंड देन नानी। मुझे वैसे आप सही कह रही हैं, बिल्कुल मैं इनकी बात से अग्री करती हूँ। लेकिन दोनों लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, दोनों का ड्रॉबैक क्या है? अगर अरेंज मैरिज करें तो बच्चे बाद में माँ बाप को कहते हैं आप नहीं कराई थी इसलिए देखिए आपकी मर्जी सही नहीं चली। और अगर लव मैरिज हो तो माँ बाप बोलते हैं देखो तुमने की थी इसलिए सही नहीं चली, चलती फिर भी नहीं है। वो दोनों सूरतों में एंटी शादी दोनों सूरतों पहले सबको बोलने दे जी। मुझे ऐसा लगता है कि जो पसंद की शादी है, जैसे इन लोग ने भी अग्री किया इस चीज़ को, आप लव का फैक्ट, लव हटा के अगर पसंद डाल दें
तो पसंद की शादी तो जब माँ बाप भी अग्रीड हैं, लड़का लड़की पसंद करते हैं, तो पसंद की शादी ही बेहतर है, क्योंकि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, दिस इज नॉट पसंद, दिस इज लव। पसंद इज अलग एंड लव इज अलग। तो बस मुझे लगता है लव मैरिजेस का सिर्फ अच्छे बहुत सारे प्रॉज एंड कॉन्स तो हर किसी में होते हैं, लेकिन मुझे लगता है फायदा ये कि अंडरस्टैंडिंग लेवल इतना अच्छा होता है कि लड़ाई झगड़े और चीज़ों के बाद इन दी एंड आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। तुम्हें लगता है कि लव मैरिज में अंडरस्टैंडिंग होती है? मुझे लगता है अंडरस्टैंडिंग होती है, आप ऐसे क्यों कहते हैं कि दिल तो ओन किसी पे करते भी हैं। आ जाता है? फिर नहीं, वही नहीं, बात। हाँ। लेकिन देखिए ना, आपका दिल किसी पे भी नहीं आता, आपके जिससे वाइब मिलती है, आप इतना बड़ा तुम्हारा डिसीजन लेते नंबर आएगा। हैं, डिसीजन लेते हैं उसके साथ जिंदगी गुजारने का, सिर्फ लव नहीं, इट्स गोइंग टू बी अ मैरिज नाउ। तो फिर इसलिए मुझे लगता है कि उसमें कमिटमेंट होती है, आपका फैसला होता है, और हर इंसान अपना फैसला ओन करता है, तो वो ज्यादा उसको आगे लेके चलेगा। सक्सेसफुल मुझे लगता है लव मैरिज। ये तुम कहती हो ये। हाँ दानियल, तुम क्या कहते हो एज यंगस्टर? देखिए सैफी भाई जी बताना चाहता हूँ कि मेरा एक सवाल है आप लोगों से, लव मैरिज और अरेंज मैरिज। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, एक अरेंज मैरिज हो रही है, मैं लड़की को नहीं जानता, मेरे माँ बाप उस लड़की को जानते हैं, मेरे माँ बाप उस लड़की के ख़ानदान को जानते हैं, ज़बान एक, हैसियत एक, सब कुछ एक, क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि वो शादी चलेगी? गारंटी तो किसी बात दोनों की नहीं सूरतों में गारंटी नहीं है, ना लव में ना अरेंज। मैं यही बात कर रहा हूँ। अब वही बात है कि दोनों सूरतों में गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं है, तो फिर बेहतर नहीं है कि जो इंसान को, अगर आपके बेटे या बेटी को, जहाँ पे आपकी बेटी का दिल ज़्यादा इंक्लाइंड है, मुझे अगर आपको पता है कि ये दो चॉइसेस हैं और आउटकम मुझे दोनों का नहीं पता कि क्या होगा, क्योंकि जिंदगी का कुछ, शादी इज अ गैम्बल, शादी इज अ गैम्बल, इट्स अ कंप्लीट गैम्बल। ये आप भी मानेंगे, ब्लाइंड, पत्ता बाद में कुछ पता नहीं, कभी भी खुल सकता है, 5 साल बाद भी आप अकेले मर भी सकते हैं, कुछ पता हो कुछ भी सकता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर इतना अनसर्टेनिटी ही है और गैम्बल ही हो रहा है, तो हमें अपनी मर्जी के ऑड से खेलना है। नहीं दानियाल, ऐसा नहीं, इतनी अनसर्टेनिटी नहीं है। अगर आप थोड़े से अकल लगा के और ऐसा डिसीजन लें कि आपका सोशल बैकग्राउंड एक है, आपके कुछ पसंद नापसंद एक है। अच्छा, शादी सिर्फ मियाँ बीवी का रिश्ता भी नहीं होता ना, हमारे खानदान में तो शादी दो खानदानों का मिलाप, बिल्कुल, उनका आपस में हम आहंग होना भी जरूरी होता है, बिल्कुल। तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सारा चक्कर प्रोबेबिलिटी का है, क्या कहते हैं उसको, इम्कान का है कि चलने का इम्कान कितना ज्यादा होगा। वो बात जब आप मोहब्बत में होते हैं या पसंद कर रहे होते हैं किसी को, तो वो बात आपको साइड पे डाल देते हैं, आपको बस वो बंदा और पसंद है और उसको चाहना है, उसको पाना है, नहीं, यही हमारी वो रह दूसरी बात ये कि आप कह रहे हैं कि जी माँ बाप की पसंद है और लड़के को कुछ नहीं पता। माँ बाप तो कह रहे हैं आप मिले उस लड़की से, ऐसा क्यों नहीं हो सकता आप माँ बाप की पसंद जो है उस लड़की से मिलें और उसको पसंद कर लें? मैम ऐसा भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। मैं ये समझता हूँ कि शादी एक पूरी लाइफ टाइम की एक चीज़ होती है, और मुझे लगता है कि आप किसी लड़की से या किसी लड़के से भी, मैं बता रहा हूँ, कल को आप लोग ऑफेंड हो जाए, औरत लोग, तो लड़की की मैं बात कर रहा हूँ कि लड़के से भी अगर आप मिल रहे हो तो आप उसको जज नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने बेस्ट कैरेक्टर, अपने बेस्ट बिहेवियर पे ही रहेगा। असलियत तो आपको साथ रह के पता चलेगी।